हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो एडोटेरिया का 7500 प्लस एमसीक्यू बुक है। इसका सेट नंबर रहेगा 98। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। तो ये हो जाएगा केवड़िया। ऑप्शन हो जाएगा डी। और ये इसे एकता नगर के नाम से जानते हैं और ये स्थित है कहाँ पे, तो गुजरात में। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी और पटना शहर की स्थापना कहेगा शेरशाह के द्वारा 1541 में की गई थी। नवाबों के शहर किसे कहते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। देश के पहला कहेगा कि पशु सौदागरी कहाँ पे खोला गया है, तो लखनऊ में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 2 नंबर है, कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखते हैं, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है। यही गलत है। ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी देख लेते हैं इसके बारे में क्या कहा है। यह अक्षांश के कोण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये सही है। ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है और यह भूमध्य रेखा पर नहीं होता है। ये तीनों जो है कोरियोलिस बल के संबंध में सही है। बाकी ये जो था यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यही गलत है। कोरियोलिस बल के अन्य नाम कहेगा तो इसे आभासी बल भी कहते हैं। आगे देखेंगे ये उत्पन्न कैसे होता है, तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये उत्पन्न होता है। आगे बढ़ेंगे, 3 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। कौन सा भारतीय राज्य है जो कि 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। तो देख लेते हैं, इसमें से हो जाएगा असम, जो कि 3 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश ये 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल जो है सर्वाधिक किस देश से लगा है, तो ये लगा है बांग्लादेश से। बांग्लादेश से लगने वाले 5 भारतीय राज्य हो जाएगा और ये हो जाएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल तथा मिजोरम। ये 5 राज्य है जो कि बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है। और असम के साथ, असम जो है सर्वाधिक किससे सटा है, तो सर्वाधिक असम की सीमा भूटान के साथ लगा है। भूटान के साथ 4 भारतीय राज्य सटा है जो कि है सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश तथा बंगाल। बाकी देखेंगे अरुणाचल प्रदेश किस किस के साथ, किस देश के साथ लगा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश लगा है म्यांमार के साथ, भूटान के साथ तथा चीन के साथ। सिक्किम सटा है किस देश के साथ, नेपाल के साथ, भूटान के साथ तथा चीन के साथ। वही कहेगा बांग्लादेश किसके किसके, बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल किसके बीच लगा है, तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, उसके बाद हो जाएगा भूटान के साथ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग या अंश है। मेघालय के पठार जो है इनमें से किसका भाग है, तो ये दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। ऑप्शन हो जाएगा सी। हिमालय जो पर्वत है ये नवीन पर्वत है और इसकी उत्पत्ति जो है तेथिस सागर से हुई है। आर्कियोना पर्वत कहाँ पे स्थित है, ये स्थित है म्यांमार में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन सा है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति इसमें हो जाएगा जारवा जनजाति। और ये कहाँ के है, तो ये अंडमान निकोबार की जनजाति है। सर्वाधिक कहेगा भारत में कौन सी जनजाति की संख्या जो है सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगी भील जनजाति। वर्तमान में भील जो जनजाति है इसकी जनसंख्या भारत में अधिक है। दूसरा नंबर पे हो जाएगा गोंड जनजाति और ये अधिकतम मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लेप्चा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। संथाल जनजाति जो है झारखंड में पाई जाती है। 6 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नहीं है। तो कृष्णा की सहायक कौन सी नदी नहीं है, तो ये हो जाएगा वर्धा। ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सी नहीं है, तो वर्धा। ये किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी के। वर्धा, पर्ण, पैनगंगा ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। पंचगंगा, कोयना, घाटप्रभा ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के पहाड़ी से निकलती है।
आगे बढ़ेंगे, 7 नंबर हो जाएगा भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो ये हो जाएगा स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। भारतीय मौसम केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना हुआ था 1875 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला है पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बैकाल झील को। ऑप्शन हो जाएगा ए। और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रूस। ग्रेट बैरियर झील जो है ये उत्तर अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका में विक्टोरिया झील कहेगा, तो विक्टोरिया झील अफ्रीका के युगांडा, केन्या, तंजानिया के सीमा पर स्थित है। यह अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका के युगांडा, केन्या तथा तंजानिया की सीमा पे विक्टोरिया झील स्थित है। 9 नंबर हो जाएगा भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? भूमध्य सागरीय जलवायु जो है इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो ये न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन हो जाएगा सी। बाकी लॉस एंजल्स, रोम और केप टाउन में पाई जाती है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 10 नंबर है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? तो ये थे रफीक जकारिया। ऑप्शन हो जाएगा बी। द स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। बी.डी. सावरकर ने 1904 में किसकी स्थापना की थी? तो अभिनव भारत की। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये किसका कथन है? तो ये बाल गंगाधर तिलक की कथन है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस की अध्यक्षता की है। कब? तो 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। श्रमिक स्वतंत्र पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? भीमराव अंबेडकर के द्वारा। पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? लाला लाजपत राय को। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो आपको बताना है कि कौन सी संदर्भ में जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी? तो ये मिली थी भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत छोड़ो आंदोलन जो था 8 अगस्त 1942 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज है? अमर नायक प्रणाली जो है किसकी राजनीतिक ये खोज थी? आपको बताना है। तो ये विजयनगर की राजनीतिक खोज थी। ऑप्शन हो जाएगा डी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो था 1336 में हुआ था। हरिहर और बुका के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चालुक्य वंश के संस्थापक कहेगा तो ये हो जाएंगे पुलकेशिन प्रथम। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? ये हो जाएंगे विजयालय। और गुप्त वंश के संस्थापक कहेगा तो गुप्त वंश के संस्थापक थे श्री गुप्त। 14 नंबर हो जाएगा भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? भारत में सूफियों का जो आगमन हुआ था ये किस शताब्दी में हुआ था? तो ये हुआ था 10वीं शताब्दी में। ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे देखेंगे, यानी सूफियों में मोहम्मद मोइनुद्दीन चिश्ती के जो दरगाह है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है अजमेर में। और भारत में मुस्लिम के आगमन हुआ था 7वीं शताब्दी में और सूफियों के आगमन हुआ था 10वीं शताब्दी में। आगे बढ़ेंगे, 15 नंबर हो जाएगा अलवार संत किसके उपासक थे? अलवार जो संत थे ये विष्णु के उपासक थे। ऑप्शन हो जाएगा डी। इनकी संख्या कितनी थी? तो 12। और जो नैनार संत थे इनकी संख्या 63 थी और ये उपासक थे शिव के। अलवार संत ये विष्णु के उपासक थे, नैनार संत ये शिव के उपासक थे। पहली बार कृष्ण के उल्लेख कहेगा तो ये छंदोगय उपनिषद में हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है
किस भारतीय शासक ने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो ये कौन थे? ये थे टीपू सुल्तान। ऑप्शन हो जाएगा डी। इनकी मित्रता कहेगा तो ये किस देश से थी? तो फ्रांस से। सालाबाई की संधि कब हुई थी? 1782 में हुआ था और ये किसके बीच हुआ था? मराठा तथा अंग्रेज के बीच। हैदर अली जो थे, हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? 1782 में। शाह आलम जो द्वितीय था, ये कौन सी संधि किए थे? तो ये इलाहाबाद की संधि किए थे 1765 में और ये किसके बीच हुई थी? तो अंग्रेज के बीच। इसमें ये बोला गया था कि अंग्रेज के द्वारा इन्हें पेंशन दिया जाएगा। 17 नंबर हो जाएगा, किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई? किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। ऑप्शन हो जाएगा डी। महिलाओं को वोट देने के अधिकार भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत 1926 में दी गई। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे, ये कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। आगे हो जाएगा, सरदार पटेल की संबंध कहेगा। सरदार पटेल की संबंध बारदोली सत्याग्रह से हो जाएगा, जो कि हुआ था 1928 में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। 19 नंबर देखेंगे, 19 नंबर हो जाएगा, भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता के जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। भारतीय पत्रकारिता के जनक या अग्रदूत राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में बम्बई में किया गया था। सिविल सर्विस पास करने वाला प्रथम भारतीय कहेगा तो सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा 1873 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 20 नंबर में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। सूची 1 में लेखक के नाम दिया गया है और सूची 2 में पुस्तक के नाम दिया गया है। कौन सी पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, उसे मिलान करना है। कॉमनवेल्थ कह रहा है कि कॉमनवेल्थ यहाँ तो उल्टा हो गया है, लेखक का नाम इधर होना चाहिए और पुस्तक का नाम इधर होना चाहिए, तो उल्टा दे दिया है। कॉमनवेल्थ कहेगा पत्रिका या पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक थे। पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली ये प्रथम महिला थी, जो कि 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बनी थी। फ्री हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे तारकनाथ दास और इसकी शुरुआत कहाँ में हुई थी? तो अमेरिका में। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। फिर से देख लेते हैं, कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट थी। फ्री हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक तारकनाथ दास थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे और अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय हैं। देश रत्न की संज्ञा किसे दी गई है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि दी गई थी। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। और एक और पुस्तक है अननोन इंडिया पुस्तक के लेखक कहेगा तो ये नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन है, वेलेस्ली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम बताएं। वेलेस्ली के द्वारा शुरू किए गए जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों के सही क्रम बताना है। तो इसमें पहला हो जाएगा कौन? तो हैदराबाद, जो कि 1798 में इस पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके बाद मैसूर 1799 में, इसके बाद तंजौर था 1799, इसके बाद हो जाएगा अवध 1801। बंगाल का शेर किसे बोला जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को। और अपने आप को बंगाल के शेर कौन बोलते थे? तो ये बोलते थे आशुतोष मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 तक हुआ था, ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध ये समाप्त हुआ था सुगौली की संधि के तहत। ऑप्शन हो जाएगा सी।
और ये कब हुआ था? तो 1816 में नेपाल के गोरखा तथा अंग्रेज के बीच ये संधि हुई थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग स्थापित करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है? तो ये किसे दिया जाता है? ये हो जाएंगे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन हो जाएगा बी। हड़प नीति की शुरुआत भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। श्वेत विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। 1857 के विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था और पहली बार विधि आयोग के गठन करेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था इनकी शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। 24 हो जाएगा। अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का जो हेलमंद प्रांत है ये किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो ये अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। अफीम जो है किससे प्राप्त होता है? तो ये पोस्ता से प्राप्त होता है। कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कहेगा तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी के अन्य नाम हो जाएगा रेगुर मिट्टी। तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। रस्ट रोग जो होता है ये गेहूं में होता है और ये होता है कवक के कारण। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है बल्कि यह दो पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में यहाँ नहीं होगा, नहीं रह सकते हैं। यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? फिर से देख लेते हैं। ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है बल्कि ये दो पृथक और अस्पष्ट सामाजिक अवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में यहाँ नहीं होगा, नहीं रह सकते हैं। यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जो है किसके है? तो ये कथन हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना का। ये कथन किसका था? तो मोहम्मद अली जिन्ना का ये कथन था। मोहम्मद अली जिन्ना ये पाकिस्तान के पहला गवर्नर बना था। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 में। पाकिस्तान शब्द जो था किसके द्वारा दिया गया था? चौधरी रहमत अली के द्वारा। 1942 में जो क्रिप्स मिशन आया था उस समय कौन गवर्नर जनरल थे? तो लॉर्ड लिली थी वो। आगे देखेंगे। अगला हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पे जहांगीर के लेख मिलता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। अबुल हसन तथा मंसूर ये जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। दशवंत और बसावन ये अकबर के दरबारी चित्रकार थे। शाहजहां के बचपन के नाम कहेगा तो ये हो जाएगा खुर्रम। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जानते थे। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रमानुसार सजाएं। यानी कि घटनाक्रम जो निम्नलिखित दिया गया है उसे कालक्रम के अनुसार सजाना है। तो इसमें देखते हैं गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो 1708 में हुई थी। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में। और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो पटना में हुआ था 1666 में। कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा कब हुआ? 1764 में। मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन कब हुआ? 1763 में। अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण कब हुआ? तो 1748 में। और इसे कालक्रम के अनुसार सजाना है तो सबसे पहले इसमें हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु कब? तो 1708 में। इसके बाद हो जाएगा अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण 1748 में। इसके बाद है मीर कासिम के बंगाल बिहार से पलायन जो कि 1763 में हुआ था। और लास्ट में हो जाएगा कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा जो कि हुआ था 1764 में। तो इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा 1 4 3 2। तो ये डी में है। ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर देखेंगे। निम्न में सेबी से संबंधित कौन से कथन सत्य है? तो बारी बारी देख लेते हैं कि सेबी से संबंधित कौन सा कथन है जो कि सत्य है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 में की गई थी। ये तो सत्य है। 30 जनवरी 1992 को इसे वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। ये भी सत्य है। इसका मुख्यालय मुंबई है। ये भी सत्य है। यह शेयर बाजार को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संस्था है। ये भी सत्य है। तो इसमें 1 2 3 4
सभी सत्य है तो ऑप्शन हो जाएगा डी। सेबी के बारे में फिर से देख लेते हैं। सेबी की स्थापना जो हुआ था 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। इसको वैधानिक दर्जा 30 जनवरी 1992 को दिया गया। इसका मुख्यालय जो है बम्बई में है और यह शेयर बाजार को नियंत्रित तथा विनियमित करने वाली संस्था है। पहली महिला अध्यक्ष कहेगा सेबी के तो कौन हो जाएंगी? माधवी पुरी बुच, ये प्रथम महिला अध्यक्ष हैं सेबी के। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर है। भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब से माना जाता है? तो भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ 1936 ईस्वी से माना जाता है। 1936 में ही ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत की गई थी। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? तो ये 1919 में लाया गया था। इसे काला कानून के नाम से भी जानते हैं। आरबीआई के गठन जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। निर्वाचन आयोग के गठन 25 जनवरी 1950 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 30 नंबर है। निम्नलिखित में कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सा मद जो है जो कि राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं होता है? तो हो जाएगा सरकार के द्वारा लिया गया ऋण, ये शामिल नहीं होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर तथा विदेशों से प्राप्त सहायता, ये सभी राजस्व प्राप्ति में शामिल होता है। वांचू समिति के संबंध कहेगा तो प्रत्यक्ष कर से हो जाएगा और अप्रत्यक्ष कर से संबंधित समिति हो जाएगा रेखी समिति। अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हो जाएगा सीमा शुल्क, तट शुल्क, मनोरंजन शुल्क, उत्पाद शुल्क तथा बिक्री कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल का टैगलाइन क्या है? अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल के टैगलाइन कहेगा तो क्या है? तो इसमें टैगलाइन हो जाएगा उत्तम फसल तथा उत्तम इनाम। ऑप्शन हो जाएगा ए। इसकी शुरुआत कब की गई? 14 अप्रैल 2016 को। जल जीवन हरियाली मिशन कब लाया गया था? तो ये 2019 में। आगे देखेंगे, किसानों की आय दुगना करने के लक्ष्य रखा गया था 2022 तक। आगे बढ़ेंगे, 32 नंबर हो जाएगा। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों को, भारत के संविधान का प्रारूप जो तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। ऑप्शन हो जाएगा सी। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं के द्वारा चुना गया था। प्रारूप समिति गठन भीमराव अंबेडकर के द्वारा 29 अगस्त 1947 को की गई थी। आगे बढ़ते हैं, 33 नंबर हो जाएगा। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के विचार दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। एकल नागरिकता लिया गया है ब्रिटेन से और गणतंत्र शब्द जो है ये लिया गया है फ्रांस से। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में कौन है? मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन है? तो ये हो जाएंगे बंदी प्रतिष्ठीकरण, उसके बाद परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। ऑप्शन हो जाएगा सी। उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी करता है 5 प्रकार के। सर्वोच्च न्यायालय जारी करता है अनुच्छेद 32 के तहत ये भी 5 प्रकार के। आगे देखेंगे, 35 नंबर हो जाएगा। कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? तो देख लेते हैं बारी बारी। कोटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये राजस्थान में है। तारापुर कहेगा तो ये महाराष्ट्र में है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ है? तो ये गुजरात में है। काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात में है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा सी। इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है उसे छांटना है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। कर्नाटक में है कहेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। भारत के प्रथम कहेगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। इसकी शुरुआत 1969 में हुआ था। और भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर कहेगा तो ये अप्सरा हो जाएगा जिसकी शुरुआत 1956 में हुआ था। 36 नंबर हो जाएगा।
इनमें कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक नहीं है? तो इसमें से प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा नहीं है? तो चेन्नई, ये कृत्रिम बंदरगाह है। ऑप्शन हो जाएगा बी। पूर्वी बंदरगाह में हो जाएगा पारादीप, ज्वारीय बंदरगाह हो जाएगा कंडाला, और सबसे गहरा कहेगा बंदरगाह हो जाएगा विशाखापत्तनम, और बड़ा हो जाएगा मुंबई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर क्वेश्चन है, कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है? कोलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता है? तो ये नहीं किया जा सकता है इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा डी। बाकी इलेक्ट्रो डायलिसिस के द्वारा किया जा सकता है, डायलिसिस के द्वारा भी, और अति सूक्ष्म छनन के द्वारा भी किया जाता है। नहीं किया जा सकता है किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा। किडनी के साफ करने की विधि कहेगा तो ये डायलिसिस हो जाएगा, इससे कृत्रिम खून चढ़ाया जाता है। वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स कहते हैं और भीतरी भाग को कहा जाता है मेडुला। आगे बढ़ते हैं, 38 नंबर हो जाएगा, जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है। जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं हर्पिटोलॉजी। ऑप्शन हो जाएगा बी। जंतु जगत के सबसे बड़ा संघ कहेगा तो ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा। पक्षियों के अध्ययन किसमें होता है? ऑर्निथोलॉजी में, और मछली के अध्ययन इक्थोलॉजी में करते हैं, और मछली पालन होता है पिसीकल्चर में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें अगला क्वेश्चन है 39 नंबर देखेंगे, कोशिका में किसका मात्रा 80% से अधिक होती है? तो कोशिका में जल की मात्रा 80% से अधिक होती है। जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया था? लीवेनहॉक के द्वारा, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किए थे 1665 में। 40 नंबर है, निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? तो किसके द्वारा? तो एक फफूंद से पेनिसिलिन के उत्पादन संभव है, यानी किससे? तो ये कवक के प्रकार है। पेनिसिलिन के खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में किए थे। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो ये वर्तिकाग्र व वर्तिका से प्राप्त किया जाता है, और कहाँ पे? तो जम्मू कश्मीर में। चाय किससे प्राप्त होता है? तो पत्ती से। अदरक, प्याज ये प्राप्त होता है तना से। 42 नंबर हो जाएगा, कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये डॉपलर प्रभाव के द्वारा, और ये किससे संबंधित है? तो ध्वनि से। सोनार किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? नौचालकों के द्वारा सोनार का प्रयोग किया जाता है। पल्सर जो होता है ये तेजी से घूमने वाले तारा होता है। रडार से किसकी पता लगाई जाती है? तो उसकी वस्तु की स्थान का पता रडार के द्वारा लगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, 43 नंबर हो जाएगा, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार की लगभग कितनी प्रतिशत होती है? मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है शरीर की भार के कितना प्रतिशत होता है? तो उसकी भार के 7 से 8% हो सकता है। और मानव शरीर कहेगा कि अपनी रक्त के कितना प्रतिशत दान कर सकता है? तो दान कर सकता है 9 से 10%। और मानव शरीर में जो रक्त होता है ये 5 से 6 लीटर होता है। 44वां क्वेश्चन देखेंगे, प्रेतत्व का मात्रक क्या है? प्रेतत्व के मात्रक हो जाएगा ये हेनरी। ओम हो जाएगा किसका? तो प्रतिरोध का। इंसुलिन के कम स्त्रावण के कारण कौन सा रोग होता है? तो ये होता है मधुमेह। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 45 नंबर है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो कौन सा स्केल हो जाएगा? तो हो जाएगा पीएच स्केल, जिसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन के द्वारा। 46 है, किसी तत्व को पीटकर किसी तत्व को पीटकर पतली चादर बनाया गया है, वह तत्व होगा, तो आपको बताना है कि वो कौन सा तत्व होगा। तो ये हो जाएगा धातु। आगे बढ़ते हैं, आगे हो जाएगा 47 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे गति करती है। ध्वनि तरंगे जो है ये कैसी गति करती है? तो ये तरंग की दिशा के अनुदिश गति करती है। ऑप्शन हो जाएगा बी।
ये सर्वाधिक गति ठोस में करता है। ताप बढ़ने से ध्वनि की गति बढ़ जाती है और घटने से घट जाती है। आगे देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बल सक्रिय न हो। यह नियम कौन सा नियम है? तो ये नियम जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम है। ऑप्शन हो जाएगा ए। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। इससे बल के परिभाषा प्राप्त होता है और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से बल के व्यंजन प्राप्त होता है। पानी में तैरना ये न्यूटन के गति के तीसरा नियम के उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे 49 नंबर हो जाएगा, डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल या छोर होते हैं कितना आपको बताना है। डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल यानी कि छोर होते हैं कितना कितना, तो डायोड में होता है 2 और टर्मिनल में डायोड में 2 होता है और ट्रांजिस्टर में होता है 3। ऑप्शन हो जाएगा डी। ट्रांजिस्टर जो है ये अर्धचालक के उदाहरण है और डायोड से करंट जो है एक दिशा में गमन करता है। 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उत्प्लावरता किस पर निर्भर करती है? उत्प्लावरता ये किस पर निर्भर करता है? तो ये विस्थापित द्रव्य के द्रव्यमान पे निर्भर करता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्प्लावन के नियम जो था किसके द्वारा दिया गया था? आर्किमिडीज के द्वारा। और ये किस देश के थे? तो ये थे यूनान के। समुद्र की गहराई जो है, समुद्र की गहराई बढ़ने पे इसका दाब क्या होता है? तो बढ़ जाता है। कुछ महत्वपूर्ण वॉल लाइनियर क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे एशिया के प्रमुख स्थलरुद्ध देश है। एशिया के प्रमुख स्थलरुद्ध जो देश है उसे देखेंगे। तो ये हो जाएगा आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, भूटान, मंगोलिया तथा लाओस। ये एशिया में स्थित सभी स्थलरुद्ध देश हैं। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश कहेगा तो कजाकिस्तान हो जाएगा और टोटल स्थलरुद्ध देशों की संख्या कहेगा तो यह है 44। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे यूरोप के प्रमुख स्थलरुद्ध देश जो कि है अंडोरा, लिechtenstein, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया, मोल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवा, मैसेडोनिया, सैन मारिनो, वेटिकन सिटी। ये सभी देश जो है यूरोप के प्रमुख स्थलरुद्ध देश हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हो जाएगा, आगे हम लोग देखेंगे अफ्रीका के प्रमुख स्थलरुद्ध देश है और ये हो जाएगा माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चाड, सेंट्रल रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया, रवांडा, बुरुंडी, उगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो, मलावी। ये सभी देश जो है अफ्रीका के प्रमुख स्थलरुद्ध देश है। दक्षिण अमेरिका कहेगा स्थलरुद्ध देश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बोल्विया एवं पराग्वे। सबसे बड़ा स्थलरुद्ध देश हो जाएगा कजाकिस्तान। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।